विद्युत धारा से संबंधित सूत्र को पढ़ेंगे। विद्युत धारा से संबंधित सूत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आवेश को समझेंगे। आवेश के निम्नलिखित सूत्र होते हैं, Q बराबर NE और Q बराबर IT। Q बराबर IT जब सूत्र का प्रयोग करेंगे जब सवाल में विद्युत धारा और समय दिया हो, अर्थात और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो हम इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें Q बराबर NE सूत्र होता है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ध्यान रखना है आपको, -K 1.6 × 10⁻⁻19 ऋणात्मक आवेश होता है। C को हम 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और यह ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो विद्युत धारा प्राप्त होता है। विद्युत धारा के फॉर्मूले निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है विद्युत धारा का। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर Q/T होता है, जहाँ पर Q आवेश होता है और T समय होता है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, जहाँ पर V विभवांतर, I प्रतिरोध होता है। इस प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें विभवांतर और प्रतिरोध दिया गया है, परंतु इस फॉर्मूले का उपयोग तब करेंगे जब सवाल में आवेश और कूलाम या समय सेकंड दिया जाए। और विद्युत धारा की मात्रा की बात करें तो एम्पियर होता है। जब भी हम सवाल हल करेंगे और जो उत्तर आएगा तो उसे हम एम्पियर में लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करेंगे तो विद्युत विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा की बात करें तो वोल्ट होता है। वोल्ट के निम्नलिखित सूत्र होते हैं, V बराबर W/Q। इस फॉर्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब सवाल में कार्य और आवेश या ऊर्जा की बात की जाए, परंतु एक सूत्र होता है, इसे ओम का नियम भी कहते हैं, V बराबर IR। इस सवाल का उपयोग हम तब करेंगे जब हमें विद्युत धारा और प्रतिरोध के मान ज्ञात हों। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य, 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट होता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो प्रतिरोध को संयोजन के आधार पर 2 क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में प्रतिरोध को एक के नीचे एक जोड़ते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को एक लाइन में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। और बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े होने के कारण इसे हम N तक मान लेते हैं। अगर श्रेणी क्रम के सूत्र की बात करें तो R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। एक फॉर्मूला से हम सवाल हल करेंगे। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं इस सवाल में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 का प्रयोग करेंगे, वैल्यू रखेंगे और हल कर लेंगे, तो हमें R बराबर 12/11 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इन प्रतिरोधों को तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इस सवाल को समझेंगे इस तरीके से, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर, जब सवाल में श्रेणी क्रम में जुड़े हों प्रतिरोध तो सीधा ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, R बराबर R1 + R2 + R3, जिसमें हम सभी प्रतिरोधों को एक लाइन में जोड़ लेते हैं और तुल्य प्रतिरोध 15 प्राप्त होता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है, जिसके फॉर्मूले हैं ρ बराबर RA/L। ज़्यादातर यह प्रतिरोध के निकालने में काम आता है, इसलिए हम R बराबर ρL/AB लिख सकते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ध्यान रखें। आगे बात करें तो एक सवाल देख लेते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन के सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान ज्ञात करें। सवाल पहले लिखते हैं हम, दिया है, और इस प्रकार का चित्र बना लेंगे, जिसमें 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
सबसे पहले लिखेंगे तीनों ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फॉर्मूला लिखेंगे श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और तीनों प्रतिरोधों को जोड़ लेंगे। इस प्रकार हमें तुल्य प्रतिरोध 10 ओम प्राप्त होगा। अब परिपथ में आपको पता होगा, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान समान रहता है, परंतु विभवांतर का मान बढ़ जाता है। ओम के नियम के अनुसार सूत्र लगाएंगे, I बराबर V अपॉन R। V सवाल में दिया गया था 30, R बराबर ज्ञात किया 10 और 30 में 10 का भाग लगाने पर हमें 3 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त होगी। अब सवाल में लिखा था कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम V बराबर IR फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जहां पर I तो समान होगा परंतु R बदलता रहेगा। R पहला R है 2 ओम है और विद्युत धारा का मान 3 ओम है। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 वोल्ट विभवांतर प्राप्त होगा। परंतु दूसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर IR, V का मान ज्ञात करेंगे तो I का मान 3 है और प्रतिरोध का मान 3 है और 3 का 3 में गुणा करने पर 9 वोल्ट विभवांतर प्राप्त होगा। परंतु तृतीय प्रतिरोध पर वोल्टेज निकालेंगे तो हम V बराबर IR पुनः सूत्र का प्रयोग करेंगे और I का मान 3 है और प्रतिरोध का मान 5 है। दोनों का गुणा करने पर 15 वोल्ट विभवांतर प्राप्त होगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो विद्युत ऊर्जा के निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होते हैं। विद्युत ऊर्जा की मात्रक की बात करें तो जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू Q होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला W बराबर VIT। नेक्स्ट फॉर्मूला W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। नेक्स्ट फॉर्मूला W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इस फॉर्मूले का उपयोग हम तब लगाएंगे जब सवाल में विभवांतर तथा आवेश की बात की जा रही हो, और इस फॉर्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब सवाल में विभवांतर, विद्युत धारा और समय की बात की जा रही हो। इस फॉर्मूले का उपयोग सवाल में हम तब करेंगे जब विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय की बात की जा रही हो। इस फॉर्मूले को उपयोग करेंगे तब जब सवाल में विभवांतर, प्रतिरोध और समय की बात की जा रही हो। यह फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद अवश्य रखें। नेक्स्ट फॉर्मूलों की बात करें तो ऊष्मा के फॉर्मूले की बात करें तो ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, कभी कभी कैलोरी भी होता है, परंतु विद्युत धारा के सवाल में हम ऊष्मा का मात्रक जूल मानते हैं। W और H समान होते हैं। H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इस फॉर्मूले का उपयोग सवाल में हम तब करेंगे जब ऊष्मा ज्ञात करनी हो, परंतु हमें विभवांतर, विद्युत धारा, समय दिया जाता है। इस फॉर्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब सवाल में विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय दिया जाए। इस सवाल का उपयोग हम तब करेंगे जब सवाल में विभवांतर, प्रतिरोध तथा समय दिया जाए। यह फॉर्मूला अति महत्वपूर्ण है। सभी फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को आपको अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, P बराबर W अपॉन टी, जहाँ पर W विद्युत ऊर्जा और समय T। नेक्स्ट फॉर्मूला है P बराबर VI। नेक्स्ट फॉर्मूला है P बराबर I स्क्वायर R। नेक्स्ट फॉर्मूला है P बराबर V स्क्वायर बटे R। इस फॉर्मूला का उपयोग हम तब करेंगे जब सवाल में विद्युत धारा और विभवांतर दिया गया है। इस सवाल का उपयोग हम तब करेंगे जब सवाल में विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान दिया गया है, और इस सवाल का उपयोग हम तब करेंगे जब सवाल में विभवांतर और प्रतिरोध का मान दिया जा रहा हो। इस फॉर्मूले को अवश्य याद रखें, यह अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बिल्कुल आखिरी है और इसके बाद हमारे सभी फॉर्मूले समाप्त हो जाएंगे विद्युत धारा वाले पार्ट के। अगला है किलोवाट घंटा, कैसे हम kWh द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी होती है। यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन और नीचे 1000 से भाग लगा देते और हमें यूनिटों की संख्या प्राप्त हो जाती है। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आता है पेपर में बार बार, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते हैं।